और बात करते हैं उस पावर प्रोजेक्ट की जिस पर तमाम नजरें हैं, लेकिन इत्तलात और खबरों के मुताबिक बिजली की पैदावार में खलल पड़ सकती है, कमी हो सकती है, क्योंकि मुसलसल जिस तरीके से सफाई और दीगर चीजें वहां पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। सलाल पावर प्रोजेक्ट, सलाल डैम के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सलाल का जो मरकजी रिजर्वियर है वहां पर जो पानी जमा करने का स्टोरेज का जखीरा था वो अब उतना नहीं हो पा रहा है। वो पानी नहीं हो पा रहा है उतना जमा, क्योंकि जिस तरीके से वहां से डिसिल्टिंग कर रही थी, यानी जो रेत और दीगर कचरा पानी के साथ वहां आता है उसको निकालना था, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी यहां पर देखने को मिल रही है। शॉर्टेज जो हुई है ये जनाब 284 मिलियन क्यूसिक से हुई है, जो जस्ट 9.91 एमसी तक पहुंच चुकी है। मैसिव इस वक्त ये बताया जा रहा है बड़े पैमाने पर सिल्ट जो है वो बना हुआ जी पावर प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से पावर जनरेशन में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से मुसलसल ये कोशिशें की जा रही थी कि पन बिजली प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐसा तरीके से चले, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सफाई न होने की वजह से बुनियादी मामला जो है वो बिजली पैदा करने का है, जिसमें काफ़ी हद तक खलल पड़ सकती है। सीधे अपने नुमाइंदे इमरान नाइकी के पास। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सलाल पावर प्रोजेक्ट NHPC का प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलता है। अय्याम रमज़ान चल रहे हैं और अय्याम रमज़ान में बिजली की आंख मचोली है, हर तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, बिजली की पैदावार बेहतर कब होगी, एक बड़ा सवाल है। इस बीच जो एक रूटीन प्रोसेस कैनाल की सफाई का होता है, रिजर्वियर की सफाई का होता है, यहां जिस तरीके की खबर आ रही है पता लग रहा है कि जनाब शायद काफ़ी देर से कोई काम ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से स्टोरेज में भी प्रॉब्लम हुई, और जब पानी में अब आप बिजली बनानी है तो उसमें ऑलरेडी कमी होनी है। ही डैम माना जाता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी दोनों मुल्कों के दरमियान हुई थी, तो उसके बाद ये पहला डैम था जो जम्मू के अंदर चिनाब वैली में कायम किया गया था। और अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने आई है 2025 में एक सर्वे की गई है, जिस सर्वे से ये पता चला है कि इसमें जो जखीरा आब की जो गुंजाइश है वो 96% जो है उसमें कमी हुई है, जैसे आपने भी उसका जिक्र किया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो इस डैम के अंदर मिट्टी जमा हुई है, दूसरा इसके अंदर रेत जमा हुई है जिसको सिल्ट कहा जाता है, और उसकी भी ऑफिशियल्स ने वजूहत बताई है कि ये एक जोग्राफियाई या इकोलॉजिकल लिहाज से एक फ्रजाइल जोन में कायम किया गया है, चट्टानों के बीच में। और जब बारिशें होती है, बर्फबारी होती है या मॉनसून का आगाज जब होता है, तो उस वक्त पहाड़ से जो भी मिट्टी रेत वगैरह आती है तो वो इस डैम में चली जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये डैम तैयार किया गया था तो इसके लिए 6 गेट जो है वो बनाए थे, लेकिन बाद में 1970 में उस पर पाबंदी आयद की गई कि वो गेट आप खोल नहीं सकते हैं। यहाँ से इंडस वाटर ट्रीटी का मामला भी था, और जिसकी वजह से जो इसमें मिट्टी और जो इसमें रेत है वो जमा होती गई, और इस हद तक ये जमा हुई कि खुद अब गवर्नमेंट ने एक सर्वे में बताया है कि 96% जो जखीरा आब है वो इसमें उसकी गुंजाइश कम रह गई है। दूसरा ये कि जिस बुनियादी मकसद के लिए पावर जनरेशन के लिए कायम किया गया था, तो जाहिर सी बात है जब इसमें सिल्ट जमा हुई तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट इसके पावर पर पड़ा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 मंसूबे शुरू किए हैं, और जिसका पिछले माह जनवरी के अंदर अनाउंस भी हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि अब सिल्ट मैनेजमेंट का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है, और जिसमें इसकी ड्रेजिंग हो रही है, इसकी जो है अंडर स्लाइसिंग हो रही है, और इसके अलावा जो इसमें रेत वगैरह है इसको निकाला जा रहा है। और इस सिलसिले में कोलकाता बेस्ड और जो मुंबई बेस्ड कंपनियां हैं उन्होंने टेंडर भी भरे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर एक तो फ्लैशिंग का तो आगाज हो चुका है, लेकिन अंडर स्लाइसिंग का आगाज जो है उसके लिए टेंडरिंग हो चुकी है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट जो है जो भारत ने ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है, ये तो उससे बताइएगा दरवाजे भी क्या खुल कोई चुके हैं। डेट मुकर्रर की गई है कि जनाब ये जो टेंडर प्रोसेस है ये आपने इतने दिनों में मुकम्मल करना है, इतने महीनों में मुकम्मल करना है, और क्या वो टाइमलाइन कोई फाइन की गई है इस पूरे मामले में?
गवर्नमेंट ने फिलहाल 25 डेज का ये इसमें वक्त दिया है, यानी कि मार्च 15 तक सारा जो है ये टेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। और उसके बाद ही 15 मार्च के बाद ही जिस तरीके से टेंडरिंग का जिक्र किया गया है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर इसमें फ्लैशिंग भी होगी, इसमें डिसलेटिंग भी होगी, और इसमें जो अंडर स्लाइसिंग की बात की गई है वो भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चलिए यह है कि जो मैंने गेट्स का जिक्र किया है, जी अब एबियंस में है तो उससे 6 के 6 गेट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन कर दिए जाएंगे। और ऑलरेडी ये जो ग्रिड है, ये जो प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया को ग्रिड को पावर सप्लाई करता है, बल्कि जम्मू कश्मीर को भी यहां से पावर सप्लाई लेटेस्ट होती होप्स है। हो कि इंडस वाटर ट्रीटी अब एबियंस के अंदर है और अब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 6 के 6 गेट खोले जाएं, वंस फॉर ऑल सफाई हो, ताकि मजीद 30-40 साल आराम से यहां पर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान नाइक को। वी होप्स हो कि जनाब मार्च 15 तक का डेडलाइन है, लेटेस्ट होप्स हो कि उसके बाद ये काम मुकम्मल हो जाए।